सुभाष जी, आईफा का आपका तजुर्बा आपका कैसा रहा? यू बीन एसोसिएटेड विद आईफा फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत से लोगों से मुलाकात हो जाती है। आईफा के लिए मुझे स्पेशल इज्जत इसलिए है कि ये लोग कितनी भी तकलीफों से गुजरे, आप इसे कुछ भी कमर्शियल इवेंट कह लीजिए या कमर्शियल कोई भी फिल्म बनाते हैं, पैसा तो चाहिए होता है, लेकिन आप अच्छी फिल्म बनाते हैं, बुरी फिल्म बनाते हैं और क्या कन्वे करना चाहिए, वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। कमर्शियल सक्सेस और फेलियर के अलावा जो आईफा हाउ इट स्टैंड्स आउट द अदर अवार्ड्स कि ये कोशिश हमेशा यही करता है कि किसी तरीके से हम बॉलीवुड हिंदी सिनेमा की को ले जाकर प्रमोट करें अलग अलग कंट्रीज में। अब कहीं ना कहीं हर साल ये कुछ ना कुछ अपना नाच गाना, हवा, बिजली, पानी, बिजली छोड़ते हैं, स्पार्क छोड़ते हैं, जहां से लोकल लोगों को मालूम पड़ता है कि भाई एक इंडिया में भी एक हिंदी बॉलीवुड हिंदी सिनेमा है और इस तरह की सेंसिबिलिटी है और इस तरह के सेंसिटिविटी है और इस तरह के आज की चेंजिंग जनरेशन में ये फिल्में बन रही हैं। और इन्होंने भी आज एक इंटरनेशनल कॉम्पिटेंस जीत लिया है, ये एक एट पार आ चुके हैं। खासकर 2001 के बाद, खासकर अगर आप 15 साल में देखें, अगर आईफा को देखें तो आईफा भी 15-16 साल का है, तो इनका थॉरली ये प्रयत्न रहा है कि हम अपने इंट्रोड्यूस करें कि हम वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी आ सकते हैं। हाँ, आप क्योंकि पहले क्या लुक डाउन होता था कि बॉलीवुड सिनेमा मीन्स कि हमने समझ लिया कि ये तो लोकल सिनेमा है, हिंदी सिनेमा, इंडियन सिनेमा को कहीं जगह भी नहीं थी। अगर आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे नहीं थी, ना कांच में थी, ना ऑस्कर में है, ना कोई भी फेस्टिवल्स में जगह, बहुत कम, कमजोर, लास्ट बेंच काइंड ऑफ थिंग। लेकिन इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो बेंच बढ़ाया। आज गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री जहां हमने किए हैं 16 बार इवेंट्स किए हैं, तो उनके प्रेसिडेंट को मालूम है, उनके मेयर्स को मालूम है, उनकी गवर्नमेंट को मालूम है कि व्हाट इज बॉलीवुड हिंदी सिनेमा। किसके थ्रू मालूम है? आईफा के थ्रू मालूम है। भले वो 1 साल 3 साल में एक बार हुआ, लेकिन उन्हें याद है कि हाँ, तब उन्होंने महसूस किया ऐसा हुआ और इतने इंडियन डायस्पोरा से लोग आए और दूर दूर के कंट्री से आए और ये देखने के लिए आए, ओके, इनका भी एक वजूद है, इनका भी एक अस्तित्व है। सुभाष जी, एक मतलब ऑब्जर्वेशन है, यूनानिमसली एक ऑब्जर्वेशन है कि दैट अभी ये फॉर एग्जांपल हीरो का रीमेक इनफैक्ट आया है एंड ऑलमोस्ट एवरीवन फेल्ट दैट, रिव्यूज में पढ़ रहा था तो सारे रिव्यूज बिल्कुल माइन्यूटली उन्होंने आपके हीरो से उसको कंपेयर किया गया एंड कि एक एक चीज़ मतलब ऐसा लगता था दैट आपकी हीरो जो है इट वाज लाइक अ क्लासिक एंड इट शुड नॉट हैव बीन टच्ड एट ऑल एंड पीपल रिमेंबर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट इट। रेशमा का गाना है और ये है वो है, एवरीथिंग दे रिमेंबर। एक इमोशनल क्वेश्चन था उसके अंदर, कहीं ना कहीं ये होता है, आखिर में ये होता है। तो कैसा आपको महसूस होता है? कर्ज भी इनफैक्ट आई, कर्ज भी एवरीवन कंपेयर्ड विद योर कर्ज एंड इट वाज नोवेयर क्लोज टू व्हाट यू मैनेज टू डू। Do you somewhere feel vindicated कि आपने जो काम किया था कहीं ना कहीं एंड कि उसको रीमेक करना जो है बहुत ही मुश्किल हो गया लोगों के लिए एंड कहीं ना कहीं वो जो भी चीज़ें आपने करने की कोशिश करी थी उसमें एक आप अभी किसी से बोल रहे थे कि दैट कोई चीज़ अगर टिकती है लंबे टाइम के लिए तो उसके अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है। रीमेक करना मेक करने से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्या बात? क्योंकि रीमेक का मतलब है कि आप जो चीज लोग देख चुके हैं उसको आप अपने नजरिए से फिर से बताना चाहते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं। इसलिए क्योंकि मैंने भी चीजें वही बचपन से तो देखी हैं, जो सीखी हैं उसी को मैंने रीमेक किया है। मैं कौन सी यूटोपियन स्टोरी लेकर आया हूं, मैं कौन से आकाश से तारे तोड़कर लाया हूं, क्योंकि जो जिंदगी में देखा है, सिनेमा में देखा है, कहानियों में देखा है, फेरी टेल्स में देखा है, बुक्स में पढ़ा है, लिटरेचर में पढ़ा है, उन्हीं के वर्जन्स मैं बना रहा हूं। लेकिन जब रीमेक करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्लॉट है और एक पर्टिकुलर कहानी है जिस तरह से कहेगी उसको हम मैं दोबारा बनाऊं। तो हीरो के बारे में जब सलमान ने मुझसे कहा कि एक सुभाष जी मैं हीरो बनाना चाहता हूं रीमेक, तो मैंने उससे कहा कि तुम एक्शन क्यों नहीं बनाते फिल्म, अगर बना रहे तो स्टोरी, लव स्टोरी क्यों बनाना चाहते हो? बोला नहीं, मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूं और मुझे अच्छी लगती है, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा न्यू कमर को, दोस्त है मेरा, बनवाना कर लो। तो मैंने उनको राइट्स तो दे दिए, लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि
जब भी कोई मांगता है आपके लिए राइट्स तो वो ये सोचता है कि मैं इसको आज के वक्त के हिसाब से ले जाऊंगा। देवदास फिल्म बनाई, रीमेक थी देवदास दिलीप साहब की, अगर आपने देखी हो। बिल्कुल। तो हमने दिलीप साहब की देव साहब देखी हुई, और जब हमने देवदास संजय लीला बंसाली की देखी तो हम बहुत नाराज हुए, क्योंकि हमने वो देखी हुई थी। अभी हमारे दिमाग में उसकी इतनी इज्जत है दिलीप कुमार साहब की, लेकिन फिर जब मैंने दूसरी तरह से मैंने उसको इंटरप्रेट किया तो मैंने कहा कि संजय लीला बंसाली ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया है इसको। कहानी वही है देवदास की, शरद चंद्र की है, लेकिन उन्होंने अपनी तरह से दिया है। तो इसी तरह जब ये रीमेक बनाएंगे तो एक अपना इंटरप्रिटेशन बनाएंगे, कॉपी नहीं करेंगे वो। तो वो चांस उनको मिलना चाहिए, देना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है आप बनाइए, लेकिन मैं इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा और इंटरफेयर भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो उसकी एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट अपनी थी, वो बन गई। इसी हो सकता है उसका रीमेक मैं करूं, आज मैं भी ना बना सकूं, क्योंकि वो चीजें जो हैं वो उस एनर्जी से बन गई थी। और मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, मैं आपको बड़े जी हाँ, पर मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि जब हीरो रिलीज हुई थी तो हीरो की तारीफ मीडिया ने नहीं की थी। वही मैं कहना चाहता था, मीडिया ने हीरो को क्रिटिसाइज ही किया था कि किस तरह का ये हीरो ले आए हैं। सुभाष घई का म्यूजिक जो कर्ज में था वो हीरो में है ही नहीं, जीरो म्यूजिक है, ये भी कहा था। जीरो म्यूजिक बोला था। हाँ जी हाँ, मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सीधा मुझे कहा कि साहब ये पिक्चर नहीं चल रही है हमारी पहले वीक में, क्योंकि म्यूजिक ही नहीं पकड़ा ही नहीं म्यूजिक ने ऐसा। तो बहुत सी बातें होती हैं जब कोई भी चीज क्लासिक जो है करंट टाइम में नहीं होती है, याद रखना है। ऑलवेज पास्ट से ही वो क्लासिक बनती है आस्ता आस्ता। कर्ज भी नहीं चली थी पहले वीक, हीरो भी पहले 2 वीक नहीं चली थी, आपको पता है। तो मेरी कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी जो कि उस करंट टाइम में वो क्रिटिसाइज ना हो। बहुत जबरदस्त क्रिटिसाइज किया गया था उसको। तो मैं भी कभी मीडिया डिलाइट था ही नहीं किसी, लेकिन वही फिल्में 30-30 साल चली, 35-35 साल, आज भी वो जिंदा है, आज भी कर्ज जिंदा है, आज भी था। लेकिन मैं रीमेक की बात करने आता हूं कि रीमेक वेस्टर्न फिल्में भी बनी है, अमेरिकन फिल्म भी बनी है, कभी कभी अच्छी भी बनती हैं, पर ये डिपेंड करता है कि मैंने रीमेक कराते हुए उस फिल्म से क्या लिया, उसकी आत्मा क्या है, उसको रीड कैसे मैंने किया है। इसी अगर आप देखें तो औरत से मदर इंडिया बनी, मदर इंडिया का एक रीमेक था अपने वर्जन का, वो थी दीवार, और दीवार का एक अपना रीवर्जन था अपने यहाँ का, वो थी राम लखन। अच्छा, एक माँ और एक छोटे बेटे का प्यार, माँ और एक छोटे खराब बेटे का प्यार, जो कि कैरेक्टरलेस हो चुका है? अगर आप देखें तो तीनों का सूत्र एक है। क्या बात है? कितनी बार बनी, लेकिन हर एक ने ऐसी बनाई कि वो लगे ही नहीं कि वो बनी है। इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं?